हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगी मंडी प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री। बात करूं मैं प्रीवियस वीडियो की तो उसमें जो है हम सुकेत प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। आज हम मंडी प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मंडी और सुकेत दोनों प्रिंसली स्टेट से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मंडी प्रिंसली स्टेट को जो इस्टेब्लिश करने वाले किंग थे उनका नेम था बाहुसेन। बाहुसेन ने 1000 एडी में जो मंडी प्रिंसली स्टेट है उसकी स्थापना की थी। और ये थे कौन? एक्चुअली हुआ क्या था कि जो सुकेत प्रिंसली स्टेट के किंग थे, एक किंग थे साहूसेन, और ये जो बाहुसेन थे ये साहूसेन के छोटे भाई थे। तो इन दोनों के भाइयों के बीच में जो थी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। तो बाहुसेन ने जो था सुकेत प्रिंसली स्टेट को छोड़ दिया था और ये जाके रहने लगे थे कुल्लू के मैंगलोर में। तो बाहुसेन ने कुल्लू के मैंगलोर में जाके जो थी वो मंडी प्रिंसली स्टेट की स्थापना की। और हाट एक जगह है वहाँ पे मंडी की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो इस्टेब्लिश की थी। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कैसे ध्यान में रखना है कि मंडी प्रिंसली स्टेट के फर्स्ट किंग कौन थे। तो मंडी को आपने जो है सब्जी मंडी से ध्यान में रखना है, और सब्जी मंडी जो है घर की बहू जाती है। तो मंडी प्रिंसली स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड बाय बाहुसेन इन द ईयर 1000 एडी, और फर्स्ट कैपिटल थी हाट विच इज ए प्लेस एट कुल्लू। तो इतनी चीज़ आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हम किंग पढ़ेंगे वो हम 11th किंग पढ़ने जा रहे हैं मंडी प्रिंसली स्टेट के। बीच के जो किंग्स हैं या तो उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है या तो उनके बारे में कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो करंचन सेन जो थे वो 11th किंग बने मंडी के। अब देखो इनके टाइम पे क्या हुआ। अब सिंपल आप सुनना कि इनके टाइम पे क्या हुआ। मैंने आपको बताया बाहुसेन के बाद जो 11th किंग आए मंडी प्रिंसली स्टेट के वो हैं करंचन सेन। अब करंचन सेन के टाइम पे 1278 एडी में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ मैंगलोर। और बैटल ऑफ मैंगलोर में क्या हुआ कि जो कुल्लू के किंग्स थे उन्होंने करंचन सेन को मार दिया। अब करंचन सेन को मार दिया, अब उस टाइम करंचन सेन की जो वाइफ थी, इनकी जो रानी थी वो थी प्रेग्नेंट, तो वो चली गई एट द प्लेस सियालकोट। अब ये जो सियालकोट एरिया था ये इस रानी के फादर के ही अंडर था। तो इस रानी ने सियालकोट में एक बच्चे को जन्म दिया अंडर द बान ट्री। बान ट्री मतलब एक ओक के ट्री के नीचे इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका जो नेम था बाद में बानसेन ही रखा गया। अब जो इस रानी के फादर थे मतलब बानसेन के नाना जी, उनकी कोई भी लीगल संतान नहीं थी। तो इनके नाना जी ने बानसेन को ही सियालकोट की अथॉरिटी दे दी और बानसेन ने सियालकोट में ही रहना शुरू किया। बाद में ये जो किंग थे ये मंडी प्रिंसली स्टेट के बानसेन, तो बानसेन ने बाद में भ्यूली में जो थी वो कैपिटल इस्टेब्लिश की मंडी की। तो ये दूसरी कैपिटल होगी मंडी की जो कि इस्टेब्लिश की बानसेन ने एट भ्यूली। तो बी फॉर बानसेन और बी फॉर भ्योली। कब इन्होंने ये कैपिटल इस्टेब्लिश की? इन 13 to 14 सेंचुरी के अराउंड। अब बानसेन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्होंने जो था प्राशर टेम्पल और प्राशर लेक को इस्टेब्लिश किया है। किसने? बानसेन ने। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्राशर टेम्पल, और ये आपको देखो कैसे ध्यान में रखना है कि बानसेन ने बनाया था। अगर हम ऐसा कुछ ड्रा करें ना तो ये जो बाण होता है उसके आगे वाला हिस्सा लग रहा है, तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो कि प्राशर टेम्पल इज एस्टैब्लिश्ड बाय बाणसेन। उसके बाद इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद क्या हुआ कि बाणसेन ने जो था वो रूल किया 1278 से लेकर 1340 एडी तक। उसके बाद इनके बेटे कल्याण सेन जो थे वो मंडी प्रिंसली स्टेट के किंग बने, और उन्होंने बटाहुली एक टाउन है नियर मंडी, वहाँ पे जो थी अपनी कैपिटल इनके बेटे ने इस्टेब्लिश की थी। इनके बेटे थे कल्याण सेन। और ये तो मैंने आपको बता दिया, जो खुद बानसेन थे इन्होंने मैंगलोर से भ्यूली जो थी वो कैपिटल शिफ्ट की थी। तो इतना आपको बानसेन के बारे में ध्यान रखना है। और इनके बेटे ने जो थी बटौली जो थी थर्ड कैपिटल शिफ्ट की है, ये इनके बेटे के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम किंग पढ़ने जा रहे हैं तो वो है अजबर सेन। अजबर सेन 1527 एडी में जो है मंडी प्रिंसली स्टेट के किंग बने। अब इन्होंने जो था मंडी टाउन को इस्टेब्लिश किया इन द ईयर 1527 एडी। देखो हर एक टाउन को जो था डिफरेंट डिफरेंट किंग्स ने इस्टेब्लिश किया है, और जो मेन है उनके बारे में इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सुंदरनगर के बारे में पढ़ा था, तो सुंदरनगर को इस्टेब्लिश करने वाले किंग कौन थे? तो वो थे गरुड़ सेन। वैसे ही जो जिन्होंने मंडी टाउन, मेन मंडी टाउन आज के टाइम पे जो है इसको इस्टेब्लिश करने वाले किंग थे अजबर सेन। तो इतनी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और उन्होंने मंडी को ही जो था अपनी कैपिटल बनाया था। तो जिसने इस्टेब्लिश की उन्होंने ही जो है कैपिटल इन्होंने बनाई है।
अजबर सेन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने भूतनाथ टेम्पल बनवाया है मंडी में, और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था सुल्ताना देवी। इन्होंने जो है वो त्रिलोकीनाथ टेम्पल बनवाया है मंडी में। अजबर सेन की जो डेथ थी वो 1934 एडी में हो गई, और जो मंडी का नेम है वो पड़ा है, एक ऋषि थे मांडव्य ऋषि के नेम पे ही जो मंडी का नेम है वो मंडी पड़ा है। तो अजबर सेन के बारे में आप कैसे ध्यान में रखोगे कि इन्होंने भूतनाथ टेम्पल बनाया, तो अजबर को आप याद रखो अजगर, अजगर से जो हम डरते हैं और भूत से भी हम डरते हैं। तो भूतनाथ टेम्पल इज इरेक्टेड बाय अजबर सेन, और मंडी टाउन भी जो है अजबर सेन ने ही बनाया है। इनकी वाइफ सुल्ताना देवी ने बनाया है त्रिलोकीनाथ टेम्पल, और मंडी का जो नेम है वो पड़ा है मांडव्य ऋषि के नेम पे। नेक्स्ट जो हम किंग पढ़ने जा रहे हैं वो है साहेब सेन, जो कि 1554 एडी में किंग बने और 1575 एडी तक किंग रहे। अब देखो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने गुम्मा और दरंग के राणा को हरा के गुम्मा और दरंग की खदानों पे जो था कब्जा कर लिया इन द ईयर 1554 एडी। अब इन्होंने भी कब्जा किया। अब हमने जब कुल्लू प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ पे किंग थे कुल्लू के मान सिंह, जिन्होंने गुम्मा दरंग की खदानों पर कब्जा किया था, और एक सुकेत के भी किंग थे जिनका नाम था मदन सेन, उन्होंने भी गुम्मा दरंग की खदानों पर जो था वो कब्जा किया था। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि मान सिंह और मदन में डी और ए हटा दें तो ये भी मान ही बनते हैं। तो इन दोनों ने जो है गुम्मा और दरंग की खदानों पे कब्जा किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मंडी के किंग कौन से? तो ये थे साहिब सेन। तो साहिब सेन, मान सेन और मदन सेन तीनों ने जो था वो गुम्मा और दरंग की खदानों पर कब्जा किया था। अब ये जो किंग थे ये कंटेम्प्रेरी थे मुगल किंग अकबर के, और इनके टाइम पे क्या हुआ, बाय डिफीटिंग राणा जयचंद ऑफ लग वजीरी विद द हेल्प ऑफ कुल्लू किंग प्रताप सिंह ही कैप्चर्ड सिराज मंडी। अब इन्होंने क्या किया कि जो लग वजीरी थी कुल्लू की उस पर अटैक किया विद द हेल्प ऑफ कुल्लू के किंग प्रताप सिंह। उनकी हेल्प से जो था इन्होंने लग वजीरी पे जो था वो अटैक किया, और बाद में जो सिराज मंडी का एरिया था उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब देखो जो चंबा के किंग थे ना अकबर के समकालीन, वो भी प्रताप वर्मन ही थे। तो और जो कुल्लू के किंग हैं अकबर के समकालीन वो भी प्रताप सिंह ही हैं। तो ऐसे भी जो है आप चीज़ों को रिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो साहेब सेन का बेटा था ना वो हुआ था हुरंग देवता नारायण देव की ब्लेसिंग से। मतलब इन्होंने कुछ प्रार्थना की होगी हुरंग देवता नारायण देव से कि भाई मेरा बेटा हो जाए, तो इनकी ब्लेसिंग से इनका एक बेटा हो गया, और बाद में अपने बेटे का नाम जो था इन्होंने नारायण सेन ही रखा था। और इनका जो बेटा था वो छोहार में पैदा हुआ था, एट द प्लेस छोहार में पैदा हुआ था। इतनी चीज़ अब साहेब सेन के बारे में ध्यान में रखना। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो आए नारायण सेन, साहिब सेन के बेटे। तो 1575 से 1595 एडी तक किंग रहे। अब देखो इनके टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने जो सुकेत के किंग थे उदय सेन उनको सबसे पहले हराया, और जो सुकेत के एरिया थे उनको अपनी टेरिटरी मतलब कि मंडी में मिला लिया, और जो लोहार बल वैली तक का एरिया था इन्होंने मंडी का वो एक्सटेंड कर लिया था। मतलब अपनी जो प्रिंसली स्टेट थी वहाँ के किंग को हरा के अपनी जो एरिया था थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। तो सिंपली पूछ सकते हैं भाई कि किसने अपना एरिया जो था बल वैली तक लोहार एरिया तक जो था वो बढ़ा लिया था, तो इसका आंसर है नारायण सेन। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो आते हैं हरिसेन। हरिसेन 1623 एडी में किंग बने। अब ये हरिसेन जो थे ये समकालीन राजा थे जो नूरपुर के किंग हैं जगत सिंह उनके। तो हरिसेन ने एक मेमोरियल बनाया अपने फादर के लिए वर्शिला में, और इनके फादर का नाम था केशव सेन। अब इनसे पहले इनके फादर ही होंगे जो किंग रहे होंगे, तो इनके फादर का नाम था केशव सेन। उनके लिए इन्होंने वर्शिला में जो था एक मेमोरियल बनवाया था। और जो हरिसेन थे ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो नूरपुर के किंग जगत सिंह के ये कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो है सूरज सेन। सूरज सेन जो है 1637 एडी में किंग बने और 1664 एडी तक मंडी प्रिंसली स्टेट के किंग बने रहे। अब इनके टाइम पे देखो मंडी का सिनेरियो कैसा है। अब मंडी जो था वो केशव सेन के टाइम से ही जो था वो मुगलों के अधीन आ गया था। उस सबसे पहले केशव सेन थे, उनके बाद केशव सेन के बेटे हरिसेन आए और उसके बाद सूरज सेन आए। तो इन सारे किंग्स के टाइम पे मैंने क्या बोला कि जो मंडी प्रिंसली स्टेट था वो था मुगलों के अधीन। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ये सूरज सेन थे ना
इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पैलेस और एक इम्पोर्टेंट फोर्ट का निर्माण कराया। एक था कमलागढ़ फोर्ट और दूसरा था दमदमा पैलेस। ये दोनों चीज़ें जो है वो सूरजसेन द्वारा बनाई गई हैं और ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या हुआ सूरजसेन के साथ कि सूरजसेन के थे 18 बेटे और उन 18 ही डेथ हो गई। 18 बेटों की जब डेथ हो गई तो उसके बाद इन्होंने माधवराय की जो थी एक चांदी की प्रतिमा बनाई। और कब बनवाई तो 16 मार्च 1648 को उन्होंने जो थी वो माधवराय की एक मूर्ति बनवाई। और कहा जाता है कि जो माधवराय की यात्रा है, जो आप बोल सकते हैं कि मंडी की जो शिवरात्रि है, वो इसी दिन से ही मनाई जाती है, 16 मार्च 1648 AD से ही। अब इतनी चीज़ तो हो गई कि शिवरात्रि फिर मनाई जाती है क्योंकि उनके बेटों की डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इतनी आपने इनके बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद सूरजसेन की जो वाइफ थी ना, उन्होंने एक पर्सन को अपना मुंह बोला भाई बनाया था जिनका नेम था नरियाल लाल। तो नरियाल लाल को सूरजसेन की वाइफ ने अपना मुंह बोला भाई बनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि सूरजसेन पे अटैक किया गया भंगाल और कुल्लू के किंग्स द्वारा। भंगाल और कुल्लू के किंग्स दोनों ने जो था वो अलायंस बनाया और मंडी के किंग सूरजसेन पे हमला कर दिया और इनको जो था उन्होंने हरा दिया। उसके बाद जो मंडी प्रिंसली स्टेट का शमशेरपुर, करणपुर और जो शाहपुर फोर्ट था वो जो था इन्होंने मंडी से छीन लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो गुलेर के किंग थे, अब देखो अब किंग नेक्स्ट कौन से आ रहे हैं, गुलेर के किंग मानसिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। गुलेर प्रिंसली स्टेट की जब हमने हिस्ट्री की थी तो मानसिंह को पढ़ा था। अब गुलेर के किंग जो है मानसिंह, उन्होंने भी जो है सूरजसेन पे अटैक किया और जो मंडी प्रिंसली स्टेट है उसको 2 बार लूटा और जो कमलागढ़ फोर्ट है उस पे भी इन्होंने ही कब्जा बना के रखा था। मानसिंह ने जो था कमलागढ़ फोर्ट पे कब्जा किया था। तो इतनी चीज आप मानसिंह के बारे में ध्यान में रखना। उसके बाद देखो क्या हुआ, अब सूरजसेन ने भी किसी ना किसी किंग पे तो हमला किया ही होगा। तो इनकी जो एक फेमस जिस किंग को इन्होंने मारा था और जिन पे हमला किया था वो थे किंग ऑफ अनंतपुर। इन्होंने किंग ऑफ अनंतपुर को मारा कहाँ पे, नारीपुरी टेम्पल में। और इन्होंने किसकी हेल्प से मारा, इनके जो वजीर थे जालपू वजीर, उनकी हेल्प से मारा था। अब देखो हुआ क्या था, मैंने आपको क्या बोला कि सूरजसेन के वजीर थे मियाँ जालपू, उन्होंने जो था अनंतपुर के नारीपुरी टेम्पल में वहां के किंग को मारा। अब मियाँ जालपू जो थे ना, उन्होंने जो अनंतपुर के किंग थी उनकी रानी के साथ उनकी जो रानी थी इनको अपना मुंह बोली बहन बनाया था। लेकिन क्यों बनाया था, ताकि वो अनंतपुर के किंग को मार सकें। तो बाद में जब रानी को पता लगा कि ये जो मियाँ जालपू थे इन्होंने मेरे को बहन इसलिए बनाया था ताकि मेरे पति को मार सकें, तो ये जो रानी है ना, इन्होंने मियाँ जालपू को जो था वो श्राप दिया था। इतनी चीज़ आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो ये सूरजसेन थे, इनका जो विवाह था ना, वो जो नूरपुर के फेमस किंग है जगत सिंह, उनकी बेटी के साथ हुआ था। और ये जो जगत सिंह है, इन्होंने जो संधोल की जागीर थी ना, ये दे दी थी सूरजसेन को डौरी में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार इसको पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दी हैं। और एंड में क्या हुआ कि सूरजसेन ने माधवराय को जो था वो मंडी की कुल देवी बनाया और अपना जो थ्रोन था वो जो था वो माधवराय के लिए जो था वो सरेंडर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इनको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट जो किंग बने वो थे सूरजसेन के भाई, जिनका नाम था श्यामसेन जो थे सूरजसेन के बाद किंग बने 1664 AD में और 1679 AD तक ये जो थे किंग बने रहे। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने श्यामा काली का टेम्पल बनाया एट तारनधार। तो इनका नेम ही श्यामसेन है और उन्होंने श्यामा काली टेम्पल बनवाया। तो इजी टू लर्न है। और कहाँ पे बनाया, तो तारनधार में जो था इन्होंने ये अब टेम्पल जो था इरेक्ट करवाया था। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले श्यामसेन ने, इन्होंने सुकेत के किंग जीत सेन को हराया था और वहां पे कैप्चर कर लिया था उन्होंने लोहगढ़। अब सुकेत में ना, जब हमने सुकेत प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें हमने एक किंग पढ़े थे जिनका नाम था जीत सेन। अब जीत सेन को इन्होंने हराया। इन्होंने तो क्या ही हराया, मतलब इनके एक सिपोए थे जिनका नाम था नैना कटोच। नैना कटोच ने जो था वो जीत सेन को हराया था और जो जीत सेन का क्राउन था ना, वो उनसे छीन लिया जबरदस्ती और लाके जो था वो श्यामसेन को दे दिया था।
उसके बाद क्या हुआ कि श्याम सेन बहुत खुश हुए कि वाह तूने जीत सेन का जो क्राउन लेके आया। अब इन्होंने ये जो नैना कटोच थे, तो श्याम सेन ने नैना कटोच को बोला कि तू जो गुम्मा और दरंग की खदानें है ना, वहाँ से 8 भार जो है तू 1 साल में लेके जा सकता है नमक का। तो ये उन्होंने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट तू लेके जाएगा। तो एक चीज़ इन्होंने ये बोली। उसके बाद जो हरबा सिंह थे, ये इनके गवर्नर थे, और गवर्नर कहाँ के थे? लोहार फोर्ट के। ये जो लोहगढ़ फोर्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया था ना जीत सेन से, तो उसका कोई गवर्नर भी रखना था, कोई केयर टेकर भी रखना था। इन्होंने रखा फिर हरबा सिंह को, गवर्नर बनाया इन्होंने लोहार फोर्ट का। उसके बाद जो सुकेत और मंडी के किंग थे ना, वो बल वैली के लिए लड़ते रहते थे। बल वैली जो है मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा जो है फर्टाइल वैली है। तो जैसे मंडी, जैसे कांगड़ा और चंबा के किंग हमने देखा था कि रेलू एरिया के लिए लड़ते रहते थे, क्योंकि रेलू का जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। तो वैसे मंडी और जो सुकेत के किंग थे ये बल वैली के लिए लड़ते रहते थे। तो इतनी सी चीज़ आप श्याम सेन के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं किंग की बात करूं तो वह है सिद्ध सेन। सिद्ध सेन किंग बने 1684 एडी में, और ये किंग बने रहे 1727 एडी तक। देखो इनके टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, हम पढ़ रहे हैं सिद्ध सेन को। तो सिद्ध सेन के टाइम पे इनको जो था सबसे ज़्यादा कैपेबल रूलर माना जाता था मंडी प्रिंसली स्टेट का। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि गुरु गोविंद सिंह ने जब मंडी विजिट किया था, तो उस टाइम किंग कौन थे? तो वो थे सिद्ध सेन। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी विजिट किया था, तो उस टाइम मंडी के किंग कौन थे? तो उस टाइम थे सिद्ध सेन। उसके बाद तीसरी चीज क्या हुई कि इन्होंने 1695 एडी में एक किला बनवाया जिसका नाम था सरकपुर फोर्ट। सरकपुर फोर्ट जो था वो सिद्ध सेन ने बनवाया। आप कैसे इसको ध्यान में रखोगे कि सिद्ध मतलब कि ये प्रूव करना चाहते थे कि मैं पूरे के पूरे किले को सरका सकता हूं, मतलब कि हाथ से सरका सकता हूं। ऐसा कुछ आप ध्यान में रख सकते हो कि सिद्ध सेन ने जो था सरकपुर फोर्ट बनवाया था इन द ईयर 1695 एडी। उसके बाद एक और चीज इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट, वही कि इन्होंने जो बंगाल के किंग थे पृथ्वीपाल, जो इनके जवाई थे, उनको मरवा दिया था एट दमदमा पैलेस। और ये जो दमदमा पैलेस है ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये सूरसेन द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद इन्होंने और भी जो थे डिफरेंट जो थे टेम्पल्स बनवाए। एक तो इन्होंने सिद्ध गणेश का टेम्पल बनवाया। उसके बाद इन्होंने जो त्रिलोकीनाथ का जो पंचवक्र टेम्पल है वो भी बनवाया। सिद्ध जालपा का टेम्पल बनवाया। एक फैक्ट जो बीच में हमने मिस कर दिया यहाँ तक, वो ये कि ये जो पृथ्वीपाल थे इनके जवाई, इनकी जो सिस्टर थी, मतलब पृथ्वीपाल की जो सिस्टर थी ना, उनका जो विवाह था वो कुल्लू के किंग मानसिंह के साथ हुआ था। ये मानसिंह वही है जिन्होंने गुम्मा और दरंग की खदानों पे जो था वो कब्जा किया था। अब इतनी चीज हो गई। उसके बाद सिद्ध सेन ने क्या किया कि सिद्ध सेन के जो फादर थे ना, उनकी मिस्ट्रेस का एक बेटा था, मतलब सिद्ध सेन का मतलब इलीगल भाई समझ लो, उसका नाम था मियाँ जालपू। मियाँ जालपू को जो था अपना वजीर बनाया था। और मियाँ जालपू एक इंपॉर्टेंट वजीर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये मियाँ जालपू जो थे बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट, जो आप बोल सकते हो कि एक इंटेलिजेंट डिप्लोमेट थे और कैपेबल पॉलिटिशियन थे। इन्होंने ना मंडी में जो था वो भूमि बंदोबस्त किया और लैंड रिफॉर्म्स किए, जिसको 200 साल तक फॉलो किया गया अप टू 1917 एडी तक। तो मियाँ जालपू पूछ सकते हैं कि कौन से प्रिंसली स्टेट के साथ एसोसिएट करते थे? तो ये मंडी प्रिंसली स्टेट के साथ एसोसिएट करते थे। और ये किसके वजीर थे? तो ये सिद्ध सेन के वजीर थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिद्ध सेन ने जो था वो नाचन हाटली, दलेल, सरकपुर, शिवपुर फोर्ट, उसके बाद माधोपुर और जो रायपुर एरिया थे, ये सारे एरिया पे जो था सिद्ध सेन ने कब्जा किया था। और सिद्ध सेन ने कुल्लू पे भी अटैक किया था। और कुल्लू ने जो था, जो सिद्ध सेन थे, इन्होंने बीरू सिंह को जो था अपना गवर्नर अपॉइंट किया था। तो आप ध्यान में रखना कि जो इनके गवर्नर का क्या नेम था सिद्ध सेन के? तो इनके गवर्नर का नेम था बीरू सिंह। और इनके जो वजीर थे उनका नाम क्या था? तो उनका नेम था मियाँ जप्पू। तो ये चीज आप सिद्ध सेन के बारे में सारी ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर मैं किंग की बात करूं तो वो है शमशेर सेन। शमशेर सेन जो थे 1727 एडी में किंग बने और 1781 एडी तक जो थे ये मंडी प्रिंसली स्टेट के किंग रहे। अब ये शमशेर सेन थे कौन?
तो हमने इससे पहले जो किंग पढ़े वो थे सिद्ध सेन। तो ये जो शमशेर सेन थे ये सिद्ध सेन के पोते थे। अब सिद्ध सेन के बेटे कौन थे? तो सिद्ध सेन के बेटे का नाम था शिव ज्वाला, जिनकी जो डेथ थी वो 1722 एडी में हो गई थी। इनके बारे में जो था इनके टाइमलाइन में इतना कुछ खास नहीं हुआ था, तो इसलिए हम इनके बारे में पढ़ भी नहीं रहे हैं। अब शमशेर सेन जो किंग, जब ये किंग बने तो ये सिर्फ 5 साल के थे, तो कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है इनको नहीं पता था। तो उस टाइम जो मंडी प्रिंसली स्टेट को संभालने वाले 2 ही पर्सन थे। एक थे मियाँ जप्पू, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि सिद्ध सेन के टाइम पे भी वजीर थे, और इनके साथ इनका हेल्प कर रही थी जो रानी थी जिनका नाम था हार्टली, रानी हार्टली। और ये जो रानी हार्टली थी ये माँ थी शमशेर सेन की। तो इतनी चीज़ आप ध्यान में रखना। और शमशेर सेन के एक भाई भी थे जिनका नाम था धूल चटिया, और धूल चटिया जो है ये बाद में स्टोरी में आएंगे, अभी देखना। अब हुआ क्या कि जो हार्टली थी शमशेर सेन की माँ, इन्होंने जो था मियाँ जप्पू को मरवा दिया, मियाँ जप्पू को मरवा दिया। अब इतने एफिशिएंट रूलर को, इतने एफिशिएंट वजीर को जब कोई मरवा देगा तो किंग को तो गुस्सा आना ही है। जब शमशेर सेन बड़े हुए, उनको समझ आई, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये जो मियाँ हार्टली थी ना, इन्होंने 2 बंदों की हेल्प से मियाँ जप्पू को मरवा दिया था। एक थे उनमें से हरिदास और दूसरे का नाम था धर्मनाथ। तो शमशेर सेन ने सबसे पहले जो था धर्मनाथ को बोला कि भाई तेरे को जो है वो डेथ पनिशमेंट दी जा रही है। तो धर्मनाथ का तो किस्सा खत्म हो गया। और फिर जो इनकी माँ थी ना रानी हार्टली, वो डरी, उसने बोला ये तो मेरे को भी नहीं छोड़ेगा। तो इनकी जो माँ थी वो भाग गई घाटसू में, घाटसू एक जगह है वहाँ पे जो थी ये भाग गई। अब हुआ क्या, अब इनका किस्सा को तो खत्म हो गया। और बीच में हुआ क्या कि जो शमशेर सेन थे ना, इन्होंने जो था कुल्लू पे अटैक किया था, और कुल्लू का जो चौहार एरिया था उसको भी जो था वो कब्जा लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब अब मियाँ जप्पू तो रहे नहीं, तो शमशेर सेन ने अपने भाई धूल चटिया को जो था वो वजीर अपॉइंट किया था। उसके बाद शमशेर सेन के जो बेटे थे ना, उनका नाम था सूरमा सेन। अभी नेक्स्ट किंग है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किंग है, देखना इनके बारे में। तो वो किंग बने। और मंडी जो था वो शमशेर सेन के टाइम पे जो था जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया के अंडर आ गया था। उसके बाद शमशेर सिंह ने जो था वो 54 ईयर्स तक जो था मंडी प्रिंसली स्टेट पे रूल किया, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही बन गए थे, तो काफ़ी टाइम जो थे ये रूल कर पाए। और जो 1781 एडी में जो थी इनकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप शमशेर सेन के बारे में पढ़ना, तो स्टोरी जो थी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद जो मैंने बताया आपको कि इनके जो बेटे सूरमा सेन किंग बने। अब जो सूरमा सेन थे ना, आप इनको कैसे ध्यान में रखना कि ये सूरमा लगाते थे आंखों में, क्यों, और ये डिफरेंट से किंग थे, और इनकी जो काम थे ना वो भी बहुत डिफरेंट से थे। सूरमा सेन सबसे पहले इन्होंने जो था नेपोटिज्म को ख़त्म किया अपने जो कार्यकाल था वहाँ से। नेपोटिज्म क्या, जितने भी इनके फ्रेंड्स थे, जितने भी इनके क्लोज मियाँ थे, या कोई भी इनके रिलेटिव थे जिनको काम करना नहीं आता था ना, इन्होंने बोला आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करोगे। इनके इस डिसीजन की वजह से इनके जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ थे उनके मन में भी डर बैठ गया कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट रूलर है। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत अपनाया जिसका नाम था चुप रहना सिद्धांत। ये इन्होंने जो था चुप रहना सिद्धांत अपनाया, और इन्होंने ट्राई की कि इनके जो ऑफिसर हैं और इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चुप रहना सिद्धांत था ना वो कौन से किंग ने अपनाया था, तो सूरमा सेन ने अपनाया था। उसके बाद जो प्रीतम सिंह ऑफ कुल्लू थे, और सुकेत के किंग थे रंजीत सेन, वो जो थे इनके समकालीन राजा थे। अब ये जो प्रीतम सिंह है ना, ये वही किंग थे जो एक मिस्ट्रेस के बेटे थे, और कुल्लू प्रिंसली स्टेट से इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू के कौन से राजा एक मिस्ट्रेस के बेटे थे, तो उसका आंसर होता है प्रीतम सिंह। और प्रीतम सिंह के साथ अजीत सिंह भी जो थे वो भी मिस्ट्रेस के ही बेटे थे। ये कुल्लू प्रिंसली स्टेट में हम पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। और इनके समकालीन कौन थे, सुकेत के किंग रंजीत सेन। ये सारे जो थे आपस में समकालीन किंग थे। और सूरमा सेन की जो डेथ थी वो 1788 एडी में हो गई। तो सूरमा सेन के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो चुप रहना सिद्धांत जो था वो इन्होंने अपनाया था, और नेपोटिज्म भी जो था इन्होंने खत्म किया था। तो इनके बारे में तो सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हम किंग को पढ़ेंगे वो है ईश्वरी सेन। हाँ, ये वही ईश्वरी सेन है जिनको संसार चंद ने 12 सालों तक जो था वो नदौन जेल में बंदी बना के रखा था। तो 1826 एडी तक जो थे ये किंग बने रहे थे। तो सबसे पहले ही वॉज इम्प्रीजन्ड बाय संसार चंद इन नदौन प्रिजन फॉर 12 years एंड एट लास्ट रिलीज्ड बाय गोरखाज इन
1805 एडी, और बाद में 1805 एडी के अराउंड जो था इनको जो था गोरखाओं ने आके छुड़वाया था। एक वीडियो में शायद मैंने 1803 बोल दिया है इसको, तो वो करेक्ट कर लेना। उसके बाद मंडी प्रिंसली स्टेट जो थे वो सिखों के अधीन आ गई थी इन द ईयर 1809 एडी। अब 1809 एडी में हुआ क्या था कि संसार चंद जो थे उन्होंने जो रंजीत सिंह थे उनके साथ संधि की थी और बोला था कि भाई हमें जो है छुड़वाओ। तो जो सिख थे उन्होंने मोस्ट पार्ट ऑफ द हिल रूलर जो थे उनको अपने कब्जे में ले लिया था। तो जो मंडी प्रिंसली स्टेट था वो भी सिखों के अधीन आ गया कब, इन द ईयर 1809 एडी। अब उसके बाद आप इनकी टाइमलाइन देखो ईश्वरी सेन की, 1788 टू 1826 एडी। तो बीच में क्या पड़ता है, 1820 एडी पड़ता है। तो विलियम मूरक्राफ्ट ने जो था वो ईश्वरी सेन के टाइम पे ही मंडी विजिट किया था। तो अब यार ये पूछ सकते हैं कि कौन किंग थे उस टाइम जब ये मेन जो ट्रैवलर हैं विजिट कर रहे हैं। तो विलियम मूरक्राफ्ट ईश्वरी सेन के टाइम पे विजिट कर रहे हैं। अब विलियम मूरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो जो सुकेत के किंग थे ना, तो वो कौन थे, गरुड़ सेन। गरुड़ सेन वही थे जिन्होंने सुंदरनगर टाउन को एस्टैब्लिश किया था। तो विलियम मूरक्राफ्ट ने इनके टाइम पे जो था सुकेत विजिट किया था, और ईश्वरी सेन के टाइम पे जो है मूरक्राफ्ट जो है वो मंडी विजिट कर रहे हैं। तो अगर आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपको जो है इजीली चीज़ें लर्न रह जाएंगी। और जितने भी किंग्स हैं ना जिनके बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट है, तो उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी है या फिर वो मेन किंग रहे हैं। तो आप 4 से 5 बार जब सारी हिस्ट्री को रिवाइज करोगे तो ईजिली आपको किंग्स के बारे में जो है लर्न रहना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इनके टाइम पे क्या हुआ कि जालिम सेन बिकेम द किंग ऑफ मंडी आफ्टर ईश्वरी सेन इन 1823 एडी। अब हुआ क्या कि ईश्वरी सेन के बाद जो जालिम सेन थे वो किंग बने मंडी के इन द ईयर 1823 एडी। चलो ये तो बाद की बात है। अब संसार चंद इनके टाइम पे जो कमलागढ़ फोर्ट था उस पर कब्जा नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो खुशहाल सिंह थे उनको अपॉइंट किया गया था रंजीत सिंह द्वारा ताकि वो मंडी से टैक्स ले सकें। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि 1809 एडी में अब सिखों के अधीन आ गया था जो मंडी प्रिंसली स्टेट था, तो अब कोई तो टैक्स लेगा ही ना। तो पूछ सकते हैं कि रंजीत सिंह ने किसको अपॉइंट किया था, तो ये थे खुशहाल सिंह, जिनको जो था मंडी से टैक्स लेने के लिए जो था रंजीत सिंह द्वारा अपॉइंट किया गया था। उसके बाद जो बुशहर के किंग थे ना उन्होंने अपने आप को गोरखाओं से बचाने के लिए मंडी प्रिंसली स्टेट में शरण ली थी। और किसके टाइम पे ली थी, तो ईश्वरी सेन के टाइम पे ली थी। तो बुशहर प्रिंसली स्टेट के राजा ने जब मंडी में वो आके छुपे थे गोरखाओं से बचने के लिए, तो उस टाइम ईश्वरी सेन किंग थे मंडी के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अप्पा साहेब एक नागपुर के किंग थे, पुराने किंग थे, तो वो भी मंडी आके रहे थे फ्रॉम 1822 टू 1826 एडी। तो इतनी सी चीज़ें आपको ईश्वरी सेन के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो आए जालिम सेन। अब देखो जालिम सेन जो थे 1826 एडी में किंग बने और 1839 एडी तक जो था इन्होंने मंडी प्रिंसली स्टेट पे रूल किया। अब इससे पहले हमने कौन से किंग पढ़े, इससे पहले हमने किंग पढ़े ईश्वरी सेन। अब ईश्वरी सेन की ना अपनी कोई भी संतान नहीं थी, लीगल संतान नहीं थी, इलीगल संतानें इनकी बहुत थी। अब ईश्वरी सेन के बाद इनके भाई जालिम सेन को किंग बनाया गया, इनके बेटों को नहीं बनाया गया, इनके भाई जालिम सेन को किंग बनाया गया। अब क्योंकि इनकी कोई लीगल संतान तो थी नहीं, अब देखते हैं हम कि जालिम सेन के टाइम पे क्या हुआ। अब सबसे पहले जालिम सेन जब किंग बने, जो ईश्वरी सेन के भाई थे, तो इनके टाइम पे जो ईश्वरी सेन के इलीगल सन थे, 4 इलीगल बेटे थे ईश्वरी सेन के, जिनके नेम थे रतन सेन, कपूर सेन, बलवीर सेन और भाग सेन। ये 4 जो थे बेटे थे, इनको तो अभी छोड़ दो। अब आफ्टर ईश्वरी सेन हिज ब्रदर जालिम सेन एज्यूम द थ्रोन, ये भी हमें पता लग गया। अब जालिम सेन के टाइम पे हुआ गया, अब ईश्वरी सेन के टाइम पे ही जो था मंडी सिखों के अधीन आ गया था। तो ईश्वरी सेन जो थे 50,000 रुपये देते थे सिख दरबार में। अब जब जालिम सेन का टाइम आया तो सिखों ने बोला कि अब हम लेंगे 75,000 रुपीज़। तो जालिम सेन ने अपनी प्रजा पे ही टैक्स बढ़ाना था, तभी वो सारा कुछ पे कर पाते। तो जालिम सेन ने जो था को 75,000 जो थे पे करने थे सिखों को। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो जालिम सेन थे इन्होंने लहना सिंह के साथ जो था एक अलायंस बनाया और थारा और राघोपुर के जो एरिया थे वहाँ पे कब्जा किया। ऐसा नहीं था कि ये सिखों के अधीन रह के इन्होंने काम किया, इन्होंने भी अलायंस बनाया और इन्होंने भी थारा और राघोपुर के एरिया थे वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो 3rd इलीगल सन थे ईश्वरी सेन के, ये देखो ये जो हमने ऊपर 4 बेटे पढ़े ना ईश्वरी सेन के, उनमें से जो बलवीर सेन थे
वो जो थे नेक्स्ट किंग बने मंडी प्रिंसली स्टेट के। चलो ये तो बाद में बनेंगे। उसके बाद जालिम सेन के साथ क्या हुआ, तो जालिम सेन जो थे 1839 एडी में इनकी जो थी वो डेथ हो गई। और जो विग्ने थे, लॉर्ड विग्ने, इन्होंने मंडी विजिट किया इन द ईयर 1839 एडी। अब 1839 एडी में जो थी जालिम सेन की डेथ हो गई थी और बलवीर सेन जो थे किंग बने थे। तो विग्ने 1839 एडी में ही आए, बट ये जालिम सेन के टाइम पे आए या बलवीर सेन के टाइम पे आए ये क्लियर नहीं है। अब नेक्स्ट हम किंग को पढ़ेंगे जो है बलवीर सेन, बट विग्ने ने 1839 में विजिट किया था, तो इतनी चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट किंग की अगर हम बात करें तो वो है बलवीर सेन। बलवीर सेन किंग बने 1839 एडी में। अब देखो इनके टाइम पे क्या हुआ, अब हमने देख लिया कि ईश्वरी सेन की कोई लीगल संतान नहीं थी, इनके 4 बेटे थे, मतलब जो कि इनकी मिस्ट्रेस से हुए थे, और उनमें से जो थर्ड इनका बेटा था जिसका नाम था बलवीर सेन, उसको अब किंग बनाया गया 1839 एडी में। अब इनके टाइम पे क्या हुआ कि जो रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह थे ना, नौनिहाल सिंह ने 1840 एडी में मंडी प्रिंसली स्टेट पे अटैक किया अंडर जनरल वेंचुरा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नौनिहाल सिंह ने उनके जो गवर्नर थे वो जनरल वेंचुरा थे, उनके अंडर अटैक किया मंडी को 1840 एडी में। और जो मंडी के कमलागढ़ फोर्ट और जो मंडी टाउन था उस पे जो था वो कब्जा कर लिया। और जो बलवीर सेन थे इनको पकड़ के डाल दिया गया जेल में, और जहाँ पे जिस जेल में इनको डाला गया वो एग्जाम में पूछी जाती है, वो थी गोविंदगढ़ जेल। और ये गोविंदगढ़ जेल है कहाँ पे है, तो ये है अमृतसर में। तो बलवीर सेन को जो था पहले जो था जेल में डाल दिया गया था, बाद में जो था इनको वहां से बाहर निकाल लिया गया था। अब ये तो हो गया सिखों का कि सिखों ने जो था मंडी पर अटैक किया अंडर नौनिहाल सिंह, और उनके जनरल थे जनरल वेंचुरा। उसके बाद क्या हुआ कि जो मंडी प्रिंसली स्टेट है वो आ गया ब्रिटिश के अंडर ऑन 9 मार्च 1846। ये जो पर्टिकुलर डेट है, मैक्सिमम जो एरियाज थे वो आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वो ब्रिटिश के अंडर ही आगे थे हिमाचल के। तो 9 मार्च 1846 को मंडी भी जो है वो आ गया ब्रिटिश के अंडर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंडी प्रिंसली स्टेट को सनद जो प्रोवाइड की थी वो की थी ऑन 24 अक्टूबर 1846। सनद में आपको बता चुका हूँ, एक डॉक्यूमेंट होता था, एक एग्रीमेंट होता था जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती थी अंग्रेजों ने कि आप जो है अपना जो है साम्राज्य चला सकते हो, बट ये सारी कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। तो जो बलवीर सेन था उसको अंग्रेजों ने किंग अपॉइंट किया कि आप इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर मंडी को जो है आप चला सकते हो। उसके बाद बलवीर सेन के टाइम पे जो वजीर था ना उसका नाम था वजीर गोसाऊं। उसने बैटल ऑफ अलीवाल जो कि 1846 एडी में हुई थी उसमें पार्ट लिया था। तो वजीर गोसाऊं के बारे में यही पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रिंसली स्टेट के साथ एसोसिएट करते थे, तो मंडी प्रिंसली स्टेट के अंडर थे वजीर गोसाऊं, जिन्होंने पार्ट लिया था बैटल ऑफ अलीवाल में इन 1846 एडी। और फाइनली बलवीर सेन जो थे उनकी डेथ हो गई इन द ईयर 1851 एडी। 1851 में जो थे बलवीर सेन की डेथ हो गई। अब बलवीर सेन के बाद जो नेक्स्ट किंग आए वो हैं विजय सेन। तो विजय सेन जो है 1851 एडी में किंग बने और 1902 एडी तक जो थे किंग बने रहे। अब इनके टाइमलाइन में ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो वो आपको सारी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनके टाइम पे मैं पहले ही बता देता हूँ बहुत सारे वजीर बने हैं जो मंडी प्रिंसली स्टेट के। उसके बाद बहुत सारे यूरोपियंस ने विजिट किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना विजय सेन को। तो विजय सेन जब किंग बने तो ये थे सिर्फ 4 साल के। तो इन जो सबसे पहले जो वजीर गोसाऊं थे और मियाँ भाग सिंह थे, ये दोनों ही जो थे सारी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे मंडी प्रिंसली स्टेट की। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी एजुकेशन के लिए एक पर्सन रखे गए थे जिनका नाम था शिव शंकर। तो शिव शंकर जो थे इनको अच्छी तरह नहीं पढ़ा रहे थे, तो शिव शंकर को जो था रिप्लेस किया गया मिस्टर क्लार्क द्वारा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि विजय सेन की एजुकेशन के लिए पहले शिव शंकर को अपॉइंट किया गया था। तो उसके बाद जो था जब उनको ये पसंद नहीं आए तो मिस्टर क्लार्क को जो था अपॉइंट किया गया इनका एजुकेटर। उसके बाद अब आप देख सकते हो इनकी टाइमलाइन। तो इनके टाइमलाइन में 1857 का रिवोल्ट भी आया था। तो 1857 के रिवोल्ट में विजय सेन ने जो था वो अंग्रेजों की हेल्प की थी। उसी के लिए अंग्रेजों ने इनको 12 तोपों की सलामी दी थी। तो ये चीज़ आपको विजय सेन के बारे में ध्यान में रखनी है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड मायो ने विजिट किया था मंडी इन द ईयर 1871 एडी। उसके बाद जो पालमपुर दरबार हुआ था 1872 में, तो विजय सेन ने वहाँ पे भी जो था वो पार्टिसिपेट किया था। और सर हेनरी डेविस जो थे उन्होंने मंडी ट्रैवल किया 1874 एडी में,
और इन्होंने जो था विजय सेन के टाइम पे ही ट्रैवल किया था। नेक्स्ट, विजय सेन ने जो था दिल्ली दरबार जो कि 1877 एडी में हुआ था उसमें भी पार्ट लिया, और इस जो इन्होंने पार्ट लिया था उसकी याद में इन्होंने जो था बाद में ब्यास रिवर के ऊपर 1878 एडी में मंडी में जो था वो सस्पेंशन ब्रिज बनवाया था। तो मंडी में सस्पेंशन ब्रिज जो था वो विजय सेन ने ही बनवाया था। कब? इन द ईयर 1878 एडी। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने एक और सस्पेंशन ब्रिज बनवाया ऑन ऊल रिवर इन द ईयर 1881 एडी। उसके बाद जो चार्ल्स एचेंसन थे उन्होंने विजिट किया मंडी इन द ईयर 1883 एडी। और इसके बाद सबसे पहले तो वजीर गोसाऊ थे, उसके बाद जो थे मियाँ उत्तम सिंह जो थे वजीर बने विजय सेन के टाइम पे, और उसके बाद वजीर बने मियाँ ज्वाला सिंह, उसके बाद वजीर बने मियाँ उधम सिंह। तो ये सारे जो वजीर हैं उत्तम सिंह, ज्वाला सिंह, उधम सिंह, वजीर गोसाऊ, ये सारे जो थे विजय सेन के टाइम पे जो थे वजीर बने। उसके बाद जो मंडी कुल्लू के बीच में जो सड़क का निर्माण था वो भी 1881 एडी में करवाया गया। उसके बाद जो पाधा जीवानंद थे वो जोधपुर से आए और बाद में जो था उनको वजीर बनाया गया। तो 5 वजीर हो गए, सारे आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद विजय सेन को जो था जो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो विजय मतलब जीत, तो जीतने के लिए जो था इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ऐसा कुछ आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद विजय सेन की जो डेथ थी वो 1902 एडी में हो गई थी। और जो लॉर्ड एल्गिन थे उन्होंने मंडी विजिट किया था इन द ईयर 1899 एडी। और जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने मंडी विजिट किया था इन द ईयर 1906 एडी। तो जितने भी ट्रैवलर्स थे, जितने भी वजीर थे, कौन कौन से इनको जो था वो उपाधि दी गई, राय बहादुर की ही दी गई, और कौन कौन से इन्होंने कौन कौन से दरबार में पार्ट लिया, ये सब चीज़ें जो हैं विजय सेन के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको आप दोबारा पढ़ना। तो ये हो गए विजय सेन। नेक्स्ट जो किंग है मंडी प्रिंसली स्टेट के वो है भवानी सेन। तो भवानी सेन 1903 एडी में किंग बने और 1912 एडी तक जो थे ये किंग बने रहे। अब देखो इनके टाइम पे जो था क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। तो सबसे पहले जो पंजाब के गवर्नर जनरल चार्ल्स रिवाज थे उन्होंने ही भवानी सेन को गद्दी पे बिठाया था इन द ईयर 1903 एडी। उसके बाद भवानी सेन ने लाहौर विजिट किया था, और लाहौर विजिट क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि ये मिलने गए थे प्रिंस ऑफ वेल्स से एट लाहौर। उसके बाद जो लॉर्ड किचनर थे उन्होंने मंडी विजिट किया इन अराउंड 1905 एडी भवानी सेन के ही टाइम पे। उसके बाद जो भवानी सेन थे उन्होंने 1906 एडी में जो था दरबार हॉल को बनवाया था। इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो ये कि 1909 एडी में अंडर द लीडरशिप ऑफ शोभाराम जो सरका घाट से बिलोंग करते थे उन्होंने रिवोल्ट किया, क्योंकि उनका बोलना था कि जो ये प्रिंसली स्टेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो रही है। तो शोभाराम का जो नेम है ना वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने जो था रिवोल्ट किया इन द ईयर 1909 एडी भवानी सेन के टाइम पे, और बाद में जाके जो कर्नल एच.एस. डेविस थे उन्होंने इस रिवोल्ट को जो था सप्रेस किया, और जो शोभाराम थे उनको काला पानी की पनिशमेंट दी गई थी। ये शोभाराम को जब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी भी आप इनको ध्यान में रखो। नेक्स्ट, बोला जाता था कि जो भवानी सेन है ना ये पपेट हैं अपने वजीर के अंडर। इनके वजीर थे उस टाइम पाधा जीवानंद। तो बोला जाता था कि जो भवानी सेन है ना ये पपेट हैं अपने वजीर के अंडर, इसलिए पाधा जीवानंद को जो था उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। और एक दूसरे वजीर थे उत्तम सिंह जिनको हमने अभी लास्ट किंग के टाइम पे पढ़ा, और उनके बेटे को जो था वो वजीर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक जो था दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था किसकी रिस्पेक्ट में? तो जॉर्ज पंचम जो एम्परर थे इंग्लैंड के उनकी रिस्पेक्ट में जो था वो एक दरबार लगाया गया था दिल्ली में। कब? 1911 एडी में। तो भवानी सेन ने वहाँ भी जो था वो पार्ट लिया था, और जब वो इस दरबार को अटेंड करके वापस आ रहे थे तो 1912 एडी में जो थे वो बीमार हुए और उनकी जो थी डेथ हो गई जब वो सिर्फ 29 ईयर्स के थे। तो इतनी सी चीज़ें आपने भवानी सेन के बारे में ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो हैं जोगिंदर सेन। जोगिंदर सेन जो है वो लास्ट किंग थे मंडी प्रिंसली स्टेट के, जो कि 1913 एडी में किंग बने और 1948 एडी तक जो थे ये मंडी प्रिंसली स्टेट के किंग रहे। तो सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब सर लुइस डैन थे, उन्होंने जो था जोगिंदर सेन को गद्दी पे बिठाया और जो जोगिंदर सेन थे इनको KCSI का टाइटल भी दिया गया। ये जो टाइटल है ये मेनली उन्हीं किंग को दिया गया था जिन किंग्स ने ब्रिटिश की वर्ल्ड वॉर 1 में हेल्प की थी, और यही टाइटल जो था वो चंबा के किंग भूरी सिंह को भी दिया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जोगिंदर सेन के टाइम पे हम पढ़ेंगे गदर पार्टी के कौन कौन से मेंबर्स थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि मंडी में गदर पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट का रहा है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, तो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट का ही रहा है। तो वापस आते हैं जोगिंदर सेन पे। तो इनकी जो एजुकेशन थी वो क्वीन मैरी कॉलेज से कंप्लीट हुई, और इनके टाइम पे सबसे पहले जो थे गार्डन वॉकर, उनको जो था सुपरिटेंडेंट बनाया गया मंडी का, और उसके बाद 1916 एडी में HW एमरसन जो थे उनको सुपरिटेंडेंट बनाया गया। अब इनके टाइम पे एक पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था स्वामी कृष्णानंद, मंडी से ये बिलोंग करते थे, जो कि हरदेव के नाम से फेमस हुए थे। तो ना सिंपली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता था, जो स्वामी कृष्णानंद ऑफ मंडी हैं वो किस नाम से फेमस हुए थे, तो हरदेव के नाम से वो फेमस हुए थे, और मंडी में इन्होंने गदर पार्टी के जो थे काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स बनाए थे। उसके बाद जो भाई हृदय राम थे और उनके साथ जो मथुरा दास थे, उनको दी गई थी डेथ पेनल्टी, मतलब कि उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन जिसे बाद में रिड्यूस कर दिया गया था काला पानी की सज़ा में, और इन दोनों को जो था काला पानी के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद जो मियाँ जवाहर सिंह थे और रानी खेरगढ़ी थी, ये दोनों जो थे एक्टिव मेंबर थे गदर पार्टी के, और इनको जो था वो चार्ज किया गया था फॉर मंडी कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद मियाँ जवाहर सिंह को जो था लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, और रानी खेरगढ़ी को बोला गया कि आप जो हो ये राज्यों को छोड़ दो। तो वो जो थे उन्होंने जो था लखनऊ में जाके रहना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट जो सिद्ध खराड़ा थे वो मेन मास्टरमाइंड थे मंडी कॉन्स्पिरेसी के, जो कि भाग निकले थे, लेकिन बाद में उनको पकड़ के और काला पानी के लिए भेज दिया गया था। तो ये थी पूरी हिस्ट्री हमारी मंडी प्रिंसली स्टेट की। तो ये मत देखना कि मंडी प्रिंसली स्टेट की एकदम से किंग्स आ गए और इतना सारा कुछ हो गया। 2 से 3 बार आप पढ़ना तो ईजिली आपको जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे किंग्स के बारे में ध्यान में रह जाएंगे, और जब हम अभी MCQs करेंगे तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। वैसे तो ये जितना भी हमने किया है एक तरह की समरी ही है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो होप करता हूँ आपको हमारी ये पूरी जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलती रहे। तो अगेन वीडियो को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।